अपने शहर का भी सम्मान है, अपने राज्य का सम्मान है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर अपने देश में ताकत के साथ बढ़ेंगे तो देश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। नहीं मुंबई अभी देखिए बात ऐसे, हम लोग यहाँ पे तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ के जो लैंड अफेक्टेड लोग हैं वो लोगों को उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए, उनको रोटी रोजी पाने के लिए इनके माध्यम से रास्ता मिल जाए, और वो जरूर मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं। ठाणे बेलापुर क्षेत्र ये पहले रासायनिक पट्टे की तौर पर जाना जाता था, मगर अब इसकी पहचान आईटी क्षेत्र के रूप में होने लगी है। और अब इसी तर्ज पर वेबवर्क्स इंडिया एवं आयन माउंटेन द्वारा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर की शुरुआत रबाले में की गई है, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं विधायक गणेश नाइक के हाथों किया गया, जहां उनके साथ ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, वेबवर्क्स के संचालक निखिल राठी एवं अन्य मान्यवर मौजूद थे। बता दें कि नवी मुंबई, हैदराबाद एवं बेंगलोर में एक ही समय ये उद्घाटन संपन्न हुआ एवं इस डेटा सेंटर के माध्यम से महाराष्ट्र में 4000 करोड़ का निवेश भी हुआ। डेटा सेंटर के उद्घाटन के बाद मान्यवरों ने डेटा सेंटर का जायजा भी लिया। क्या है इस डेटा सेंटर की विशेषताएं, आइए जानते हैं। नए डेटा सेंटर के कारण ग्राहकों की बढ़ती मांग एवं कनेक्टिविटी की समृद्धि पद्धति को उपलब्ध करना होगा आसान। नवी मुंबई स्थित रबाले में वेबवर्क्स इंडिया एवं आयन माउंटेन के संयुक्त माध्यम से ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर की शुरुआत। 1,20,000 स्क्वायर फीट में फैले इस डेटा सेंटर का निर्माण घोषणा करने के बाद केवल 18 महीनों में किया गया। MUM डेटा सेंटर 5 मंजिला है, जो 10 MVA ऊर्जा का प्रयोग करेगा। इस डेटा सेंटर के कारण टियर 1 करियर्स 2000 से अधिक ISPs, भारत के सबसे विशाल पियरिंग एक्सचेंज के साथ विशाल हाइपरस्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स को क्लाउड ऑन रैम्प्स का लाभ प्राप्त होगा। इस डेटा सेंटर को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसमें 800 मेगावाट की क्षमता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रबाले स्थित डेटा सेंटर के चलते महाराष्ट्र नंबर 1 के पायदान पर आ गया है। एंड देयर जॉइंट वेंचर पार्टनर आयन माउंटेन फॉर ओपनिंग one of the biggest data centers in Maharashtra. I've been told that it has a capacity of about 800 megawatt, which perhaps is one of a kind in the country. I'm also very happy to report that this further strengthens Maharashtra's position as the number 1 state with about 65% of country's data center capacity. Our favorable policies coupled with swift on-ground execution has given confidence for increased investment in the state. Recently at Davos, we created a record with more than rupees 1.4 lakh crore of investment proposals across sectors, with data center investment being about rupees 20,000 crores. I'm told that Webworks along with Iron Mountain, which is a top data center company in the world, are working to establish large scale digital campuses in the state. This is in line with the vision said by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of creating a powerful digital India. उद्घाटन के बाद विधायक गणेश नाइक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नवी मुंबई में डेटा सेंटर शुरू करने के बाद अब पुणे, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में भी डेटा सेंटर शुरू करने की इनकी योजना है, लेकिन नवी मुंबई के डेटा सेंटर को नाइक परिवार का हमेशा समर्थन रहेगा। राठी परिवार ये हिंदुस्तान में बड़ी ताकत के साथ उभरने वाला परिवार है। उनका जो टैगलाइन उनके कंपनी का है वेब वर्क, और उन्होंने
आयन माउंटेन ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी के साथ टाइप किया है और नई मुंबई में अभी ये तो पहला उनका बिल्डिंग हो गया, अभी इसके बाजू में इससे 4 गुना ज़्यादा क्वांटम होगा डाटा सेंटर का, वो बिल्डिंग आने वाला है। अभी इन्होंने नई मुंबई, पूना, चेन्नई, कलकत्ता और सारे से हिंदुस्तान के 10-12 शहर में उनका कारोबार आगे बढ़ाने का सोचा है और जिस विचारधारा से और टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैपिटल ज़माने में पैसा एक कैपिटल के तौर पे गिना जाता था, लेकिन आज के तारीख में तुम्हारी ज्ञान, नॉलेज और तुम्हारा अनुभव ये कैपिटल के तौर पे गिना जाएगा। सद्भाग्य से श्री राठी जी के पास में एक हिम्मत है, तजुर्बा है और किसी भी चीज़ को फास्ट ट्रैक पे अंजाम देने की इनकी एक खासियत है। ये बिल्डिंग भी 18 महीना में उन्होंने जगह ली, बनाई और उद्घाटन किया। मेरे अंदाज से नई मुंबई इलाके में इतने बड़े पैमाने पे डाटा सेंटर शुरू होने वाला ये पहला डाटा सेंटर है और हम लोग नाइक परिवार से तो इनका संदीप नाइक के माध्यम से बहुत अच्छा एक सलोखा है और हम लोग नाइक परिवार तो रहेगा, नई मुंबई का लोकल स्ट्रेंथ भी रहेगी। जैसे देवेंद्र जी फडणवीस जी ने बताया कि महाराष्ट्र का ताकत भी उनको मिलेगा और 15 दिन पहले देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने देश का चारों तरफ से विकास करने का जो इरादा व्यक्त किया है। कल जो बजट है सेंट्रल का, उसमें भी MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर तहसील को, हर गांव को उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राठी परिवार इस देश में एक रिकॉर्ड ब्रेक काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं मेरे दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे उन्होंने ये भी कहा कि डेटा सेंटर की शुरुआत हमारे शहर एवं राज्य के लिए एक सम्मान की बात है। गणेश नाइक ने ये भी कहा कि स्थानीय प्रकल्पग्रस्त युवाओं को इस डेटा सेंटर में रोजगार देने के लिए प्राधान्य दिया जाएगा। ये तो अपने शहर का भी सम्मान है, अपने राज्य का सम्मान है और ऐसे एंटरप्रेन्योर अपने देश में ताकत के साथ बढ़ेंगे तो देश का नाम दुनिया भर में रोशन हो जाए। वेब वर्क्स के संचालक निखिल राठी ने इस दौरान कहा कि नवी मुंबई ये डेटा सेंटर का हब है, जहां हमने डिजिटल कैंपस बनाने का सही निर्णय लिया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम ने नवी मुंबई में काम किया है, बहुत मेहनत की है। पहली कंपनी है जिसने एक साथ 3 डेटा सेंटर्स पे काम चालू किया, 11 लैंड पार्सल क्लोज किए कंट्री में। यहाँ पर हमारा इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सहयोग मिला, इसीलिए यहाँ पर हमने और ज़मीन ले रखी है जिसके अंदर हम 120 मेगावाट का ऑलरेडी सैंक्शन नहीं ग्रिड कनेक्टिविटी ला चुके हैं। वो ग्रिड कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पे हम 120 मेगावाट और ये 10 मेगावाट की बिल्डिंग है, इस जगह में हम 120 और वो 120 को हम 150 और 200 तक भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसी 20 बिल्डिंगों के करीब करीब इतनी बिल्डिंगें यहाँ आ सकती हैं। ये शो करता है कि नवी मुंबई एक डेटा सेंटर हब है जहाँ हमने राइट चॉइस, हमारा डिजिटल कैंपस बनाने का राइट चॉइस किया है। तो ये है कि हमें बहुत सपोर्ट मिला है और नायक साहब खुद आए हैं यहाँ पे हमारे इनॉग्रेशन के अंदर। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आयन माउंटेन के सहयोग से भारत में और डेटा सेंटर लाए जाएंगे। आयन माउंटेन हमारे साथ है। आयन माउंटेन $14 बिलियन कंपनी है, नैस्डैक लिस्टेड, एंड उनका भी हमारे पीछे जो सपोर्ट है उससे हमें लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर्स जो है ला पाएंगे इंडिया के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ केवल डेटा स्टोर नहीं किया जाएगा बल्कि उस पर प्रोसेस भी किया जाएगा। ये डेटा सेंटर इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे कंटेंट नेटवर्क सब एक जगह मिलते हैं और आपका जो 5G का डेटा है वो कंटेंट वाला आपको बेचता है, वो कंटेंट वाले से टेलको पे जाता है, टेलको से आपके पास आता है। तो अगर जितने डेटा सेंटर यहाँ बनेंगे वो 5G के ऊपर आपको डेटा फास्टर आएगा। आप अगर मान लीजिए वो AI यूज़ करते हैं जिसके कारण आपको अपना ये ट्रैकिंग करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, क्या है, कौन किधर है, ये अभी थोड़ा स्लो चलता है, वो भी फास्टर मूव होगा क्योंकि कंप्यूटेशन यहाँ पर होता है, डेटा स्टोर ही नहीं होता, यहाँ पे उसको प्रोसेस भी किया जाता है और वही प्रोसेस होके आपके पास आता है। आपका फ़ोन सिर्फ उसे दिखाता है, राइट। तो वो उसके अलावा IoT जैसे है उसमें फ़ायदा है, AI है
उसके लिए ये डेटा सेंटर काम आते हैं। और आपका जो प्राइवेट डेटा है, जिसके अंदर मान लीजिए आपने नवी मुंबई NMMC में, MIDC में या कहीं पर भी आपने डेटा भरा है, उसका बैकअप यहाँ रहे, दूसरे हमारे डेटा सेंटर्स है वहाँ पे रहे। आयन माउंटेन दुनिया की लीडर है रिकॉर्ड स्टोरेज में, इवन फिजिकल स्टोरेज में। इनसे बड़ा और कोई कंपनी नहीं है। जैसे जेरोक्स बोलते हैं फॉर फोटोकॉपियर, वैसे आयन माउंटेन बोलते हैं रिकॉर्ड स्टोरेज के लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे आयन माउंटेन इज ऑल्सो नोन फॉर डेटा सेंटर। तो ये जो डेटा सेंटर है आपको काफ़ी सारी सुविधाएं एंड फास्टर डेटा, फास्टर एक्सेस, और उससे काफ़ी चीज़ें खुल जाती है। आपकी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, यहाँ से चलेगी, वो कहाँ पे से प्रोसेस करेगी, उसका फ्यूल कितना फ्यूल है, कितना किलोमीटर चलेगा, वो खुद प्रोसेस करेगी, लेकिन वो किसी को डेटा भेजेगी ताकि वहाँ पे टैंक पे कहाँ पास में, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ये सब काम आता है। ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, आपके स्मार्ट ग्लासेस भी चलेंगे उसके ऊपर। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्थानिक युवाओं ने कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई की है, जो उन्हें रोजगार के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। उनकी काबिलियत के मुताबिक उन्हें जहां रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सो लोकल युवाओं को ऐसा है कि यहाँ पे दे कैन वर्क हियर। अगर यहाँ पे वो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं और हैं, उन्हें कहीं और दूर जाने की दरकार नहीं है। डेटा सेंटर एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, राइट। आपने अगर देखा होगा, आप साथ में घूम रहे थे, तो यहाँ 24 घंटे हमारे मॉनिटरिंग स्टाफ लगती है जो कि कंटिन्यूस मॉनिटर करती है। तो इंजीनियर को क्यों जाना है कहीं और, क्यों जाना है बैंगलोर, क्यों जाना है हैदराबाद? यहाँ पे जो जॉब करिए, यहाँ पे ये एक एडवांटेज है। दूसरे जॉब्स मिलेंगे क्योंकि ये डेटा सेंटर हाई सिक्योरिटी जोन भी रहती है, तो जॉब्स अलग अलग दे कैन अप्लाई फॉर, और उनको अपॉर्चुनिटी है सिक्योरिटी के भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।